आदमी ने बस हल्के से एक मुक्का चलाया और 200 किलो का वेस्टर्न बॉक्सिंग चैंपियन अगले ही पल रिंग में लाश बनकर गिर पड़ा। यही थी दाशिया की प्राचीन आंतरिक युद्ध कला की असली ताकत। वह कोई साधारण इंसान नहीं था, बल्कि दाशिया का आखिरी शिंगई क्वान महागुरु था। उम्र पूरे 200 साल, लेकिन दिखने में 30-32 साल का जवान, क्योंकि उसने अपनी आंतरिक शक्ति को उस स्तर तक साध लिया था जहाँ इंसान अपनी हड्डियों, नसों, अंगों, यहाँ तक कि शरीर की कोशिकाओं तक को नियंत्रित कर सकता है। यही कारण था कि वह 200 साल जीने के बाद भी जवान खड़ा था। उसके 2 बेटे थे और दोनों की उम्र 90 साल। वह चाहता था कि अपनी पूरी विद्या बेटों को सौंप दे, लेकिन दोनों बेटे निकले नालायक। 90 साल तक साधना की, फिर भी आंतरिक युद्ध कला की दहलीज तक न छू सके। गुस्से में उसने दोनों को वृद्धाश्रम भेज दिया और खुद गांव लौट आया ताकि बाकी जीवन शांति से गुजार सके। लेकिन उसकी शांति सिर्फ 2 दिन चली। तीसरे दिन उसका प्रपोता 2 अस्थि कलश लेकर रोता हुआ उसके पास पहुंचा। शहर में वेस्टर्न बॉक्सिंग अलायंस नाम का संगठन खुलेआम दाशिया की पारंपरिक युद्ध कला का अपमान कर रहा था। वे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, देशी मार्शल आर्ट कूड़ा है, दुनिया की सबसे ताकतवर लड़ाई सिर्फ वेस्टर्न बॉक्सिंग है। यह सुनकर उसके दोनों बेटे देश की इज्जत बचाने रिंग में उतर गए, लेकिन अधूरी विद्या के कारण दोनों को वेस्टर्न बॉक्सिंग चैंपियन ने सरेआम मार डाला। आदमी ने जब बेटों की राख सीने से लगाई तो पहली बार उसकी आंखें कांप उठी। वह कठोर जरूर था, लेकिन आखिर दोनों उसके बेटे थे। सिर्फ एक रात में उसके बाल सफेद हो गए। उसने परपोते से कहा, जाकर बता दो, कल मैं खुद आ रहा हूँ उसी रिंग में जहाँ मेरा बेटा मरा था। मैं 3 दिन तक वहीं खड़ा रहूंगा। दुनिया का कोई भी वेस्टर्न बॉक्सर आकर मुझे चुनौती दे सकता है। ये खबर आग की तरह फैल गई। टीवी चैनल, रिपोर्टर, सोशल मीडिया, हर जगह सिर्फ उसी की चर्चा थी। कुछ लोग कह रहे थे, आज देशी युद्ध कला दुनिया को जवाब देगी। कुछ हंस रहे थे, 200 साल का बूढ़ा क्या लड़ेगा, मुक्का उठाने से पहले ही गिर जाएगा। उधर वेस्टर्न बॉक्सिंग अलायंस भी हंस रहा था। उन्हें लगा कोई बूढ़ा सनकी मरने आ रहा है, लेकिन जैसे ही वह आदमी रिंग में उतरा, सबकी हंसी गायब हो गई। उसकी आंखें तलवार जैसी तेज थीं, रीढ़ पहाड़ जैसी सीधी, और शरीर से ऐसा दबाव निकल रहा था मानो कोई सोया हुआ बाघ सामने खड़ा हो। वह बिना हिले खड़ा था, फिर भी सामने वाले की सांस अटक रही थी।